कलयुग चल रहा है। जी हाँ, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि सही में लगता है कि ये कलयुग ही चल रहा है। किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। लोगों को छोटी छोटी बातों में क्रोध इतना जल्दी आता है कि वो एक दूसरे की जान लेने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। लोगों को क्राइम करने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और छोटी छोटी सिर्फ छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये मामला ही ऐसा है जहाँ पर यदि आप सुनेंगे अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये समाज कहाँ जा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं। यदि आप किसी को अच्छी बात कहते हैं तो उसमें भी लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये मामला हरियाणा के भिवानी से सामने आया है, जहाँ पर एक शादी समारोह में एक जूनियर और सीनियर पैरा पावर लिफ्टर, जिसका नाम बताया जा रहा है रोहित धनखड़, उसकी हत्या कर दी गई। 28 वर्षीय रोहित धनखड़ जो एक जूनियर और सीनियर पावर लिफ्टर थे और उन्होंने कई पदक मेडल भी जीते थे और हाल फिलहाल में वो एक ट्रेनर के रूप में अपने काम कर रहे थे। शादी समारोह में गए थे और बताया जा रहा है कि शादी समारोह में कुछ असामाजिक तत्व आए थे जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, जिसका विरोध रोहित धनखड़ ने किया और यहाँ से ये जो मामला है वो स्टार्ट हुआ। और कुछ देर के बाद ही जो वो असामाजिक तत्व थे वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने रोहित पर हमला कर दिया और रोहित को पीट पीट कर मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी बात थी, कितनी छोटी सी घटना थी जिसकी वजह से मामला शुरू हुआ और जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उन लोगों ने हत्या तो की ही, रोहित धनखड़ की आंख भी फोड़ दी और सर पर भी गंभीर वार किए। घायल अवस्था में जो रोहित धनखड़ थे ट्रेनर, उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब वहाँ उनकी रिकवरी सही से नहीं हुई, वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उनको रिफर कर दिया गया रोहतक के PGIMS में, जहाँ 2 दिन तक लगातार उनका इलाज हुआ और इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आप समाज कितना ज़्यादा निर्मम हो गया है आप ये समझ सकते हैं। कितनी छोटी सी बात, कितनी अच्छी बात की, यदि महिलाओं को छेड़ रहे थे वो असामाजिक तत्व और रोहित ने विरोध किया और विरोध करने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले में जो रोहित की पत्नी है उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी और वो वहाँ पहली बार गए थे। रोहित की पत्नी ने कहा कि जो असामाजिक तत्व है वो 4-5 गाड़ियों में इकट्ठा होकर आए थे और ऐसा लग रहा था कि जो प्लान है सुनियोजित किया गया था और इसके बाद ही मेरे पति रोहित धनखड़ पर हमला किया गया। जो रोहित है उसकी पत्नी ने भी ये कहा कि वो अपने दोस्त के साथ गए थे, पुनीत के साथ, लेकिन रोहित की मृत्यु हुई लेकिन पुनीत वहां से भाग निकला। तो अब उन्होंने ये कहा है कि दोस्त कैसे बच गया जबकि उनके पति की मृत्यु हो गई। अब इस मामले में जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो वारदात है, ये बताती है कि ना आप किसी को बुरा कहें, ना आप किसी को अच्छा कहें, सिर्फ अपने से मतलब रखें, क्योंकि समाज आज ऐसा ही हो गया है। किसी को ना अच्छी बात अच्छी लगती है, ना किसी को बुरी बात अच्छी लगती है, तो सिर्फ अपने से मतलब रखें, क्योंकि आज लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है।